एक प्रोफेसर साहब थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी बेटी बेंगलोर पढ़ने के लिए चली गई। प्रोफेसर साहब इस पर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते उनका आंसर टैली नहीं कर रहा। इतने बच्चे, सब सीनियर बच्चे बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब पसीना से तरबतर हो रहे हैं, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। मेरे से सवाल नहीं निकला। उनमें से राधिका जैसी बेटी खड़ी हो जाती है। सर मैं बताऊं, उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। कल की छोरी मुझे बताएगी, आंख निकालते हैं, वो बैठ जाती बेचारी। क्या करेगी प्रोफेसर के सामने है? फिर वो चक्कर से आने लगते हैं। वही बेटी खड़ी होती है, उनको सहारा देती है। फिर और गुस्सा जाता है। यू आर द फीमेल कैंडिडेट, यू आर टचिंग टू मी। भावना कैसी हो गई? नेगेटिव। वो बेटी भी हो सकती थी, वो बहन भी हो सकती थी, वो कोई और भी हो सकता। इतने में से कोई आदमी खड़ा होकर के नहीं आ रहा, कोई बच्चा नहीं खड़ा हो रहा, और तुम गिरोगे, सिर फूट जाएगा, तुम मर जाओगे। पॉजिटिव भी तो सोच सकता था, लेकिन नहीं। बेटी पानी लाती है, पानी पिलाती है, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करती है, और फिर जब थोड़े से हो जाते हैं तो कहती है, सर मैं निकाल दूं सवाल को। फिर गुस्सा आ जाता है। लेकिन बेटी ने फिर भी क्या रब किया, वहां से जहां गलती थी, और वहां से उसको करेक्ट करके उसका निकाल दिया। अब ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं। वो बीसी के पास गए, वाइस चांसलर के पास गए, और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये फला नाम की लड़की है, मुझे फिर भी बर्दाश्त नहीं, शिकायत करने के बाद भी। अरे शिकायत कर दी तो यूनिवर्सिटी ले लेगी फैसला कोई भी, और लेगी क्या, वो तो इनाम देगी भाई। ऐसे बच्चों को इनाम देगी वो तो, कि जो प्रोफेसर से सवाल नहीं निकल रहा है उसको बच्चा से निकाल रहा है, तो उसको तो रिसर्च स्कॉलर बनाएगी, वो सम्मान देगी। उस बेटी के जो है हॉस्टल में जहाँ रहती थी वहाँ पहुँच जाते हैं, और उसको नाम शनाप गंदा अभद्र जितना वो बोल सकते थे वो बोल करके और निकल जाते हैं। तुझे कल देख लूंगा। एक बेटी के अंदर, प्रोफेसर की बेटी थी, वो संस्कार थे, बड़ी अच्छी बेटी थी, कुछ बनना चाहती थी, पिता भी कुछ बनाना चाहते थे। उस बेटी ने सोचा कि ये भी प्रोफेसर साहब हैं, मेरे पापा भी प्रोफेसर हैं, बड़ा गलत हो जाएगा, और रात को हैंगिंग हॉस्टल में करें। अगले दिन उसकी लाश मिली। मैसेज कर भी हुआ, पता चला। तो मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा आम तौर पर वर्किंग प्लेस पर बहुत होता है। आपने कुछ कहा, आप कुछ और कहना चाहते थे, दूसरा उस बात को कुछ और अलग तरीके से ले रहा था। उसने जाति पे ले लिया, उसने धर्म पे ले लिया, उसने छोटे बड़े पे ले लिया, उसने जूनियर सीनियर पे ले लिया, उसने कुछ और ले लिया। तो उसमें क्या होता है फिर कंपनी में, आप पता है, राजनीतिक दल होते हैं, यूनियंस होती हैं, हर किसी के 2-4 नेता होते हैं, वो उसको शेयर करते हैं, फिर नारेबाजी होती है, फिर धरना प्रदर्शन होते हैं, फिर ज्ञापन होते हैं, और फिर कंपनी के जो मालिक होते हैं वो लाइजनिंग करने के लिए पुलिस को पैसा देते हैं या गुंडे बदमाशों को पैसा देते हैं, फिर वो यूनियन तुड़वाते हैं, फिर उसमें सिर फूटते हैं, कितना कुछ हो जाता है। हुआ किससे उसी समय पर यदि किसी भी इंसान से गलती हो जाती है और वो उस गलती को मान ले, तो धरने प्रदर्शन तक बात नहीं पहुंचती। मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है रमेश को, सुरेश को, और मुझे पता है किस बात पे गुस्सा है, मुझे तो पता है और किसी को नहीं पता। तो मैं जाकर के चुपके से, भैया
माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है और मैंने इस भाव से कहा था, तुमने इस भाव से समझ लिया, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था। इतनी सी बात पर वो बात सुलझ जाती है। आग को बढ़ा लो या आग को बुझा लो, सुलगाना तो बहुत आसान है, बुझाना मुश्किल है। जो अच्छे लोग होते हैं, कहीं किसी मकान के पास में आग लग रही हो, झोंपड़ी के पास आग लग रही हो, वो पैर से कुचल देते हैं, वो उसको वहीं बुझा देते हैं। या पास पड़ोस में मिट्टी पड़ी हो, उस पर डाल देते हैं, या पेड़ में मिट्टी बनी हो, उससे उसको पीट करके उसको आग को बुझा देते हैं। लेकिन कुछ लोग, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, मेरी तो रेड मार्क लग जाएगी, और वो निकल जाते हैं। और फिर जब वो बड़ी होती आग धू करके घर और मकान, और जो उसमें सोने वाले छोटे बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, 2-2 साल 4-4 साल के, या बड़े बूढ़े जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई है, या जो भारी शरीर है, चल नहीं सकते, वो उसमें जल करके राख हो जाते हैं। तो ये किसका काम? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिमाग से काम नहीं लिया,